आपने देखा ये 4 बदलाव लाओ, डायबिटीज से मुक्ति पाओ, डायबिटीज से छुटकारा पाओ। जी हाँ दोस्तों, आज आपको एक ऐसी दिनचर्या हम बताएंगे। अगर आपने इस दिनचर्या को 120 दिन के लिए फॉलो कर लिया तो 120 दिन में जो आपकी बढ़ी हुई डायबिटीज है, बढ़ी हुई शुगर है, चाहे वो 400 हो चाहे 500 हो, दोस्तों वो आधी हो जाएगी बिना दवा के। 100% आधी हो जाएगी। लेकिन इस नियम को आपको कड़ाई के साथ फॉलो करना है। ये नहीं है कि एक आध नियम हम छोड़ दें। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 4 नियम यानी 4 बदलाव हम आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिकली अनुभव है। हम इस प्रैक्टिकली अनुभव को मरीजों को रोग मुक्त बना रहे हैं और आप भी डायबिटीज को से मुक्त हो सकते हैं इसे फॉलो करके। तो चलिए एक एक करके उन 4 स्टेप के बारे में, 4 बदलाव के बारे में जानते हैं। उनमें से पहला बदलाव, आपको दोस्तों ऐसे बीमारी होने के कारण को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक आप कारण नहीं जानेंगे बीमारी जड़ से नहीं जाती है। तो जो हम 4 नियम बताएंगे इसमें कारण भी शामिल होगा और इसे आपको कड़ाई से फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप इसे 4 बदलाव को फॉलो करते तो आपके शरीर पर इसका कोई दुष्परिणाम नहीं मिल पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। तो चलिए पहले बदलाव के बारे में जानते हैं। आज ही अभी से लागू कर दीजिए। दोस्तों आज आप एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए, चाहे पेपर लेके उस पर लिखिए। आज के बाद आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे। इसे कड़ाई से करना है। कोई भी चीज, चाहे वो छोटी चीज हुई चाहे बड़ी चीज हुई, चाहे दुकान पे बनी है चाहे फैक्ट्री में बनी है, चाहे खुली चीज है चाहे पैकेट बंद है, आप कुछ भी नहीं खाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बिस्किट, चाय, नमकीन से लेकर पिज्जा, बर्गर, मोमो, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल कुछ भी नहीं लेना। आपके घर पे जो माताएं बहनें खाना बना सकते हैं वही खाना खाना है जो आपके किचन में बन सकता है। और जो किचन में खाना बनेगा उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। उनमें पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल और रिफाइन किया गया नमक। रिफाइन किए गए नमक के स्थान पर आप सीधा नमक, रिफाइन किए गए तेल के स्थान पर दोस्तों देसी गांव की चक्की का पीसा हुआ पेरा हुआ तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो, जो भी तेल हो ये लेना है। रिफाइन के नाम पे कुछ नहीं खाना। तो जो घर पे खाना बनेगा उसे आपको खाना है, ये होगा। खाना कैसा होगा उस पर हम आगे बाद में बात करेंगे, लेकिन ये संकल्प आप ले लीजिए कि आज के बाद आप घर से बाहर का कोई भी चीज नहीं खाएंगे। इस नियम को फॉलो अगर आप कर ले गए तो जान लीजिए आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। दूसरे नियम को क्या फॉलो करना है, इसे पूरे कड़ाई के साथ फॉलो करना है। अब यहीं से आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब यहीं से आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों पहला संकल्प आपको लेना है, रात का खाना। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। या खाना कैसा होगा इस पे भी जान लीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो। इस खाने में शामिल होगा चने की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी, कभी रागी की रोटी, या दोस्तों इसी तरह की जो रोटियां होती हैं वो रोटी आपको लेना है। गेहूं की रोटी बिल्कुल नहीं लेना है, चावल बिल्कुल नहीं लेना है। इनमें से कोई भी रोटी आप ले लीजिए और इसके साथ आपको चाहिए सब्जी। सब्जी में चाहे आप कोई भी सब्जी लीजिए, जो मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी साग है, यानी मौसमी सब्जी या मौसमी साग के साथ इस रोटी को खाना है। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। भर पेट नहीं खाना है, आधे पेट खाना है। और इसे खाने से पहले 1 घंटे कुछ भी नहीं खाना पीना, और इसे खाने के बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ पानी पीना है, दूध भी नहीं पीना है सूर्य डूबने के बाद। इसे आप फॉलो करेंगे। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले,
तो दोस्तों जब आप जल्दी खा लेंगे तो ये खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब आप 10 बजे सोने जाएंगे, अब 10 बजे तक सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने के लिए नींद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 10 बजे तक सोने जब आप चले जाएंगे तो सुबह आपको 6 से 7 घंटे के बाद आपकी आँख खुल जाएगी। तो सुबह आपको 5 बजे के पहले बिस्तरा छोड़ देना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब सुबह आपको निकल जाना है, जम करके 2 घंटे मेहनत करना है। 2 घंटे मेहनत कहाँ करना है, ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। वहाँ पे आपको नंगे पाँव 6 से 7 किलोमीटर चलना है, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 50 से 90 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप तेज गति से चलिए। जब आप नंगे पाँव मिट्टी पे चलते हैं, तो मिट्टी पे जो ओस की बूंदें हैं, ये अर्थ का काम करती है। और छोटे-छोटे जो कंकड़ पैर में चुभते हैं, मिट्टी चुभती है, वह एक्यूप्रेशर का काम करती है। तो इसलिए नंगे पाँव आपको इतना चलना है। और जब आप तेज चलते हैं, तब दोस्तों आपका जो ब्लड फ्लो है, आपके जो दिल है, हार्ट है, ये नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करता है। और शरीर में पसीना होता है, पसीने के माध्यम से जो दोस्तों हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाएगा तो वहीं बैठ के कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। अपने क्षमता के अनुसार कुछ और योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे दंड बैठक कर सकते हैं, सपाट मार सकते हैं, बीम चुक सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार कुछ और करिए। 2 घंटे आपको बाहर बिताना है। तो जब बाहर सूर्य की किरणों में आप ये 2 घंटे व्यतीत करते हैं, तो दोस्तों जो आपको विटामिन डी की आपके शरीर में कभी कमी नहीं होगी। अब जब आप घर पे आएँगे तो सबसे पहले क्या करना है, घर पे आने के बाद रात में दोस्तों आपको 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और इसे धुल करके थोड़े से पानी में भिगो देना है मिट्टी के बर्तन में। तो सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे तो सबसे पहले मेथी दाना आप ले लीजिए, उसका पानी जो है उसे पी जाइए, पानी फेंकना नहीं और मेथी दाना को चबा-चबा के खा लेना है। अब इसके 1.5 से 2 घंटे के बाद, यानी मान लीजिए आपने मेथी दाना 7 बजे खाया है, अब 9 बजे क्या लेना है, 9 बजे से 12 बजे के बीच में, 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई मौसमी फल लेना है, जो मौसमी फल हो 1 प्लेट, और 1 प्लेट मौसमी सब्जियों का सलाद लेना है। दोनों को एक साथ नहीं खाना है, दोनों को अलग-अलग टाइम पे आप मैनेज कर लीजिए। यानी इसे 9 से 12 के बीच में, अब 3 घंटे के समय है, इस 3 घंटे में डिवाइड करके आप अपने समय को मैनेज करके आप खाएँगे। 9 बजे से 12 बजे के बीच में फल और सब्जी ही सलाद खाना है और कुछ नहीं खाना है। सलाद और फल खाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं। जो खाना खाएँगे उसमें गेहूँ की रोटी नहीं होगी और चावल नहीं होगा, यानी सफ़ेद चावल नहीं होगा। स्वाद के लिए आप उबला हुआ चावल ले सकते हैं। इसके साथ दाल भी ले सकते हैं और मौसमी सब्जियां या साग खा सकते हैं। ये आप भर पेट दोपहर में खा सकते हैं, यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच में भर पेट खाना खाइए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इस नियम को 120 दिन के लिए फॉलो करते हैं तो आपकी डायबिटीज कितना भी बढ़ी हुई है, ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और इसे लगातार आप 6 महीने 1 साल तक फॉलो करते हैं तो आपकी डायबिटीज हमेशा नॉर्मल बनी रहेगी। आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल के तौर पे आज़मा लीजिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।